राधा स्वामी जी। कुछ समय पहले की यह बात है। एक बीबी थी जो बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उस बीबी का भजन सिमरन बिल्कुल भी नहीं था। सत्संग पर भी जाया करती थी, सेवा पर भी जाती थी, पर भजन सिमरन नहीं करती थी, क्योंकि वह बीबी हमेशा उदास रहा करती थी। उस बीबी के एक बेटा था, एक बेटी थी। उसके जो हस्बैंड थे वो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। तो उस बीबी ने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया। जब बेटा बड़ा हो गया तो बेटे की नौकरी लग गई, तो वह बीबी बड़ी खुश हो गई कि चलो शुक्र है मालिक का, अब हमारे घर का गुजारा भी अच्छा चलेगा। बेटा काफ़ी मेहनती था, काफ़ी अच्छा काम करने लगा था, तो घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस बीबी का बेटा जब काम के लिए बाहर गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो वह वहीं पर ही ख़त्म हो गया। जब यह बात उस बीबी को पता चली तो उसका रो रो कर बड़ा बुरा हाल हो गया। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि आज इनके घर तो यह बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। हमें तो पता है इस बीबी ने अपने बच्चों को कैसे पाला पोसा था, बड़ा किया था। घर वाला तो पहले ही इस दुनिया से चला गया था, आज इसका बेटा भी चला गया है। अब यह करेगी तो करेगी क्या? बहुत उस बीबी को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसका जवान बेटा ही दुनिया से चला जाए, वह कहाँ उस बीबी के आंसू बंद हो रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वह जो बीबी थी उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल रहता था। जब भी सतगुरु के आगे अरदास करती थी तो यही कहती थी कि बाबा जी, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई? आपने मेरे सिर के साईं को, मेरे पति को तो पहले ही खो दिया था, लेकिन मैंने कभी भी आपसे कोई शिकवा गिला नहीं किया। आज आपने मेरा बेटा भी मुझसे खो लिया, अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? जवान मेरी बेटी है, अब मैं उसकी शादी कैसे करूँगी? बस यही उस बीबी के मन में बात रहती थी और उस बीबी ने सत्संग पर भी जाना छोड़ दिया। सारा सारा दिन वह बीबी रोती रहती थी। बेटी बहुत दिलासा देती थी कि माँ, तुम क्यों रोती हो? अपने सतगुरु पर विश्वास रखो। लेकिन वह बीबी कहती थी, सतगुरु पर क्या विश्वास रखूं बेटा, सतगुरु ने तो हमें छोड़ ही दिया है। तो उसकी बेटी कहने लगी कि मम्मी, क्यों ना आप बाबा जी के यहाँ जाकर पर्ची डालो, बाबा जी से सवाल करो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो उसकी माँ कहने लगी, यह बात तो तुम ठीक कह रही हो, हम लोग ब्यास चलते हैं, पर्ची डालते हैं। जब वह ब्यास गए तो उनकी पर्ची डाली तो उनकी पर्ची निकली ही नहीं। ऐसे ही 2-3 बार हो गया, लेकिन पर्ची नहीं निकली। अब वह बीबी फिर से मालिक के आगे रोने लगी और बाबा जी के आगे खड़े होकर अरदास करने लगी कि बाबा जी, मेरे किन कर्मों की मुझे सजा दे रहे? सब कुछ आपने खो लिया है, मुझे भी फिर इस दुनिया से उठा लो। मुझे इस दुनिया में क्यों आपने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है? मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी? मेरी बेटी को भी जो भी रिश्ता आता है वह चला जाता है। बताओ मैं क्या करूं? दुनिया में मुझे बातें करती है, मुझे आप ही बताओ मैं क्या करूं? और भी बाबा जी से बहुत सारी बातें कहीं और रो रो कर उस बीबी का बहुत बुरा हाल। तो उसकी बेटी ने फिर कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, बाबा जी हमेशा सुनते हैं, एक बार और चलते हैं ब्यास, पर्ची जरूर डालेंगे, क्या पता इस बार हमारी पर्ची निकल जाए। ऐसे ही जब वह फिर से ब्यास गए तो उन्होंने पर्ची डाली
तो बाबा जी की दया मेहर से उनकी पर्ची सिलेक्ट हो गई। जब वह बीबी बाबा जी के आगे पर्ची के सवाल जवाब करने लगी तो उस बीबी का रो रो कर बहुत बुरा हाल। जब सतगुरु सामने ही बैठे होते हैं तो किसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। वैसे ही मालिक को देखकर आंसू निकलने लगते हैं। अब वह बीबी रोई जा रही थी तो सेवादारों ने कहा कि सवाल भी करो सतगुरु के आगे। अब रोकर उसने बीबी ने पहला सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए तो बहुत समय हो गया, लेकिन मैंने कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया। मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया है, इसमें मेरा क्या दोष है? तो सतगुरु ने आगे से कहा कि यह तो कर्मों का हिसाब किताब, यहाँ तो आना जाना सभी का लगा रहता है। यह तो एक मौत की नगरी है, यहाँ पर आकर कभी कोई जिंदा रहा है? एक दिन सभी ने आना है, सभी ने जाना है। जब जिसके कर्म खत्म हो जाते हैं वह इस दुनिया से चला जाता है। आपके बेटे के भी कर्म खत्म हो गए थे। आपको तो खुश होना चाहिए कि वह इस दुनिया से, इस नगरी से चला गया है। आगे पता नहीं मालिक ने उसकी कितनी संभाल की है, लेकिन वह बीबी इन बातों को कहाँ समझ पा रही थी। तो वह बीबी ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी, बेटा भी चला गया, घर वाला भी चला गया, घर का गुजारा कैसे होगा? हम तो इतने गरीब हो गए हैं, मेरी बेटी का कोई रिश्ता ही नहीं आता है, तो अब मैं करूं तो करूं क्या? तो वह सतगुरु ने आगे से फिर से जवाब दिया, क्या आपको मालिक पर विश्वास नहीं है? सतगुरु जब टाइम आता है सब कुछ करते हैं। आप अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो, क्योंकि बाबा जी से जब भी सवाल कोई करता है तो बाबा जी इसी चीज़ पर ही कहते हैं कि भजन सिमरन करो। अब वह बीबी रोई जा रही थी। फिर उस बीबी ने तीसरा सवाल किया कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन तो होता ही नहीं। आप तो कह रहे हो कि मैं भजन सिमरन करूं, मैं कैसे भजन सिमरन करूं? मुझसे अपनी बेटी को देखकर नहीं रहा जाता। इतनी बड़ी मेरी जवान बेटी हो गई है, उसका कहीं से कोई रिश्ता नहीं आता, तो मैं कैसे भजन सिमरन करूं? तो बाबा जी ने कहा कि जब तुम मालिक पर सारा कुछ छोड़ दोगे तो मालिक अपने आप करेगा। बस आप उसके भजन सिमरन पर बैठो और यह मत सोचो यह तो कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो लेन देन है, यह तो भाई आपको भोगना ही पड़ेगा। अब बीबी फिर से कही जाए कि बाबा जी, आप कहो कि मेरा सारा कुछ ठीक होगा, मेरा सारा कुछ ठीक होगा। तो बाबा जी ने आगे से कहा, देखेंगे। आगे से बाबा जी ने यह जवाब दिया। 3 सवाल करके उस बीबी ने वहाँ से जब अपने घर वापस आए तो बीबी के मन में बहुत इस बात का वो हो गया कि बाबा जी ने हमसे कहा है कि देखेंगे, तो मालिक क्या पता सारा कुछ हमारा ठीक ही कर दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने घर पर ही टिफ़िन का काम शुरू कर दिया। जब घर पर टिफ़िन का काम शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उनका जो काम था वह अच्छे तरीके से चलने लगा। लेकिन उस बीबी ने अपने भजन सिमरन पर अब पूरा टाइम देना शुरू कर दिया और बाबा जी के आगे यह अरदास करने लगी कि बाबा जी, अब आप ही सारा कुछ करोगे, मेरे वश में तो अब कुछ भी नहीं रहा है, अब आपके ही हाथ में हमारी डोर है। ऐसे ही समय बीतता गया, टिफ़िन का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब वह बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठी रहती थी और जो बेटी थी वह काम कर लेती थी। अब उन्होंने एक लड़की भी रख ली काम के लिए, क्योंकि काम बहुत अच्छा चलने लगा। तो अब जो उस बीबी थी वह अपने मालिक को ही ध्याती रहती थी। एक दिन उनके घर एक सत्संगी परिवार आया और कहने लगा
कि हमें आपसे बात करनी है। तो वह बीबी कहने लगी, बताओ भाई साहब क्या बात करनी है। तो कहने लगे, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। तो आगे से बीबी रोने लगी और कहने लगी कि भाई साहब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस बेटी ही बेटी है, हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो वह जो परिवार था कहने लगा कि हम तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे कि हमें कुछ चाहिए, हमने तो सिर्फ आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगा है, तो आप खुद ही कह रहे हो कि हम कुछ नहीं दे सकते। तो वह बीबी कहने लगी कि नहीं भाई साहब, आप अच्छे परिवार से लग रहे हो, मैं नहीं चाहती कि कल को मेरी बेटी को कुछ सुनना पड़े। तो वह परिवार कहने लगा कि हमारा बेटा फॉरेन में पक्का है, तो हमें सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर परिवार को अच्छे से देखे, जो घर में बहुत प्यार दे, हम सबसे मिलजुल कर रहे। जब यह बात उस बीबी ने सुनी तो बड़ी खुश हुई। तो वह परिवार को बेटी पसंद आ गई। तो वह कहने लगे कि बेटा तो अभी हमारा फॉरेन में है, हमें बेटी पसंद आ गई है, थोड़े टाइम बाद ही बेटा आएगा तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब वह जो परिवार था बेटी को वहीं पर प्यार वगैरह जो भी दे गए, सगन वगैरह दे गए। थोड़े टाइम बाद बेटा आ गया, बेटे के साथ कोर्ट मैरिज हुई। कोर्ट मैरिज के बाद वह बेटा फिर से बाहर चला गया। उसके बाद उसके जो कागज़ वगैरह थे वो भी लग गए। फिर थोड़े टाइम बाद बेटा आया तो शादी होकर वह जो लड़की थी वह भी साथ में ही फॉरेन चली गई। जब साथ में फॉरेन चली गई तो अब यह बात देखकर उसकी जो माँ थी बहुत खुश हुई कि मालिक ने तो सारे ही काम बहुत अच्छे कर दिए हैं। जब फौरन उनकी लड़की पहुंच गई तो लड़की वहां से कहने लगी कि मम्मी अब आप भी हमारे पास आ जाओ, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, अब आप अकेले वहाँ क्या करोगी। तो माँ कहने लगी कि बेटा मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, मुझे तो जो कुछ भी मिलना था यहीं से मिला है, मैं तो अब यहीं पर ही रहूँगी, तुम वहाँ पर खुश होना तो बस मैं भी खुश हूँ। तो माँ ने क्या किया, शहर में वह लोग रहते थे तो छोटा सा घर था उनका, घर में 3 कमरे थे। तो जो माँ थी वह एक कमरे में रहने लगी। फिर टिफ़िन का काम माँ ने बंद कर दिया और जो 2 कमरे थे वह किराए पर चढ़ा दिए। अब माँ का अच्छा गुजारा होने लगा और जो बेटी थी वह भी बहुत सपोर्ट करने लगी अपनी माँ की, लेकिन माँ उनके साथ फॉरेन में नहीं गई। बेटी अपने घर बहुत खुश थी। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है, हम पर थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम सतगुरु के आगे कैसे रोने लगते हैं, सतगुरु को दोष देने लगते हैं कि मालिक आप हमारा यह काम नहीं करते हो, यह काम नहीं करते हो। आज भी ऐसे बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मालिक सारा कुछ छीन लेता है, लेकिन होता क्या है, कर्मों का हिसाब किताब पर देता भी कौन है, सिर्फ सतगुरु। तो सिर्फ कहने का भाव इतना है कि हमें सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। भजन सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि हमें सब कुछ बिना सोचे समझे ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा सतगुरु कौन सा काम कर जाता है। जैसे उस बीबी के सारे काज मालिक ने सवारे, उस बीबी को पता भी नहीं चला कब उसके सारे काम सही हो गए और आज वह बीबी इतनी खुश है और वह जो बेटी फॉरेन में गई हुई है वो भी बहुत खुश है। तो मालिक सब कुछ करता है, बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। मालिक सब कुछ करता है। राधा स्वामी।